नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बात करते हैं साधन चतुष्टय की। साधन चतुष्टय वह चार साधन हैं, वह चार संपत्तियां हैं, वह चार गुण हैं जो एक आत्मज्ञान के इच्छुक साधक में होने चाहिए। इनका होना अनिवार्य है। हम सब जानते हैं कि लाखों में से कोई एक ऐसा होता है जिसके मन में आत्मज्ञान की इच्छा उत्पन्न होती है। ऐसे साधक जिनके मन में आत्मज्ञान की इच्छा तो उत्पन्न हो गई, उनको भी कोई ऐसा गुरु मिल जाए, आत्मज्ञानी गुरु, जिसने ब्रह्म के, आत्म के ज्ञान को साक्षात किया हो। ये संयोग हो पाना भी बहुत दुर्लभ होता है। और अगर ये संयोग हो जाए और गुरु वेदांत वाक्य को अपने शिष्य को बताए, उस साधक को बताए, और ये ज्ञान उस शिष्य में उतर जाए, यह संयोग हो पाना और दुर्लभ होता है। ऐसा कौन सा साधन है, ऐसा कौन सा गुण है, ऐसी कौन सी पात्रता है जो एक साधक में हो, तो गुरु जब वेदांत वाक्य अपने शिष्य को बताए तो वो ज्ञान उस शिष्य में वैसे ही उतर जाए। यही वो चार महत्वपूर्ण साधन है जिन्हें एक साधक को प्राप्त करने की, विकसित करने की आवश्यकता है, अनिवार्यता है। इन चारों में से पहला साधन है नित्य अनित्य विवेक का होना। एक साधक जब सत असत विवेक, नित्य अनित्य विवेक को समझता है, तो वो जीवन को देखना शुरू करता है कि कौन से ऐसे तत्व हैं, ऐसे विषय हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जो सदा रहने वाली है, और कौन सी वो चीजें हैं जो नश्वर हैं, जो चीजें परिवर्तित ही हो जानी है, जिन्हें बदल ही जाना है, जो स्थिर नहीं है, कल नहीं थी, अचानक उत्पन्न हुई, आज है, फिर से नहीं रहेंगी। उन अनित्य वस्तुओं को पहचान कर साधक उनमें मोह बुद्धि, पकड़ बुद्धि ये नहीं करता। वो सत्य की खोज में है, तो वो हमेशा इस चीज से चीजों को तोलता है, इस बात से चीजों को परखता है कि क्या ये सत्य है। सत्य अर्थात जो देश काल परिस्थिति किसी से भी प्रभावित होकर अपना स्वरूप न बदले, जो हमेशा एक सा रहे, जो कभी समाप्त ना हो, जिसकी कभी हानि ना हो, कभी ह्रास ना हो, हमेशा उपलब्ध हो। तो जब वो नित्य अनित्य का विवेक करना सीखता है, विवेकवान बनता है, तो कई ऐसे भावनाएं, कई ऐसी मान्यताएं, कई ऐसी इच्छाएं जो अनित्य हैं, वो उनमें मोह बुद्धि को छोड़ना सीख जाता है, वो उनको त्यागना सीख करके आगे बढ़ता है। तो पहला साधन है एक साधक में नित्य अनित्य या सत्य असत्य का विवेक होना, विवेकवान होना एक साधक का बहुत जरूरी है। दूसरा साधन है वैराग्य। वैराग्य क्या होता है? जितने हम संसार में विषय देखते हैं, भोग की वस्तुएं देखते हैं, उनके प्रति कोई आसक्ति न होना, ये वैराग्य है। न केवल सांसारिक भौतिक विषयों की आसक्ति न होना, इच्छा न होना, बल्कि स्वर्ग के पारलौकिक सुखों की भी कोई इच्छा न होना,
वह वैराग्य है। ऐसा ना होना कि कुछ मिल जाएगा, कुछ प्राप्ति होगी तभी मेरा आ, होना सफल है, या तभी मैं आनंदित होऊंगा। अगर ये स्थिति एक साधक प्राप्त कर लेता है तो कहा जाता है कि साधक वैराग्यवान है। अब उसे इस संसार से, इस स्वर्ग या नर्क या पाप या पुण्य, अब सबसे ऊपर उठ गया है। अब उनको इनमें उनकी आसक्ति नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा तो वो दुखी हो जाएगा, कुछ है तो वो प्रसन्न है, उसे कुछ चाहिए नहीं। उसके पास है तो वो भोग रहा है उनको, लेकिन उसकी कुछ आसक्ति नहीं है उसकी कि बस यही अनिवार्यता हो किसी वस्तु के होने की। इसके बाद एक तीसरा साधन आता है। वह तीसरा साधन है षट संपत्ति, यानी हमारे मन की ऐसी 6 संपत्तियां जो यदि हमारे पास हो तो हम आत्मज्ञान को पाने के अधिकारी बनते हैं। ये 6 संपत्तियां हैं: सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। सम होता है समान भाव रखना। जैसे कुछ मिल गया हम एकदम खुश हो जाते हैं, कुछ खो गया तो हम दुखी हो जाते हैं। सुख और दुख दोनों में समान भाव रखना, ये मन की समान बुद्धि होना, मन का ठहराव होना, इस गुण को समता कहा जाता है। फिर आता है दूसरा, दम। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये बाहर विषयों की तरफ भागती है। कुछ अच्छा देखना है हमें, जैसे कोई वस्त्र दिख गया, ये मुझे चाहिए, ये नया चाहिए, यही चाहिए। नए स्वादों के पीछे भागना, भोजन की बिल्कुल अलग अलग चीजें, ये मिल जाए वो मिल जाए, कुछ नया हो जाए, कुछ मतलब उसमें आसक्ति होना कि मन की खुशी इन चीजों से जुड़ी हो। जो संगीत प्रेमी है वो एकदम नए नए संगीत के प्रति, अच्छे संगीतों के प्रति उनकी श्रव्येंद्रियों का बाहर भागना, इनमें चयन बुद्धि होना, स्वीकार्यता या इन वजहों से अस्वीकार्यता होना किन्हीं चीजों के प्रति, मतलब इंद्रियों का विषयों की तरफ भागना और उन पर आसक्त होना। अगर साधक इसको रोकने में सक्षम हो जाए, मतलब अब इंद्रियां उसके मन को नहीं चला रही, वो इंद्रियों का नियंता है, वो उनको चला रहा है, उसके नियंत्रण में है इंद्रिया। वो कुछ भी विषय वस्तु देख करके अपना नियंत्रण नहीं खो रहा, असंतुलित नहीं हो रहा, उसकी शांति भंग नहीं हो रही, वो शांत अवस्था में है। तो अपने इंद्रियों को जीत लेने का गुण, ये गुण कहलाता है दम। तीसरी संपत्ति है उपरति। अब मन इतना स्थिर है कि उसे कुछ चाहिए नहीं, वो एक तृप्त अवस्था में है। अब कुछ मिल जाएगा से उसकी तृप्ति निर्भर नहीं करती, वो शांत है, वो उपराम है। इस गुण को कहा जाता है, इस धैर्य को कहा जाता है उपरति। अब आता है तितिक्षा। तितिक्षा वह गुण है जिसमें साधक हर चीज के प्रति एक स्वीकार्यता का भाव रखता है। जैसे हमने कई व्यक्ति ऐसे देखे हैं, गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी बढ़ते ही वो बेचैन है कि बहुत मौसम गर्म हो गया, ये हो गया वो हो गया, कैसे रहा जाएगा इसमें। या बरसात हो गई तब भी उनको दिक्कत, बहुत सर्दी बढ़ गई तब भी वो बेचैन। कोई व्यक्ति अगर उनके सानिध्य में, परिवार में, आस पड़ोस में ऐसा है जिसके प्रति उनकी स्वीकृति नहीं बन पा रही तो वो बेचैन है। घर के सहयोगी अगर
उनके अनुसार नहीं है तो वो परेशान है। भूख, प्यास, इन सब के प्रति भी उनका कोई नियंत्रण नहीं है, जरा सी इसमें बेचैन हो जाते हैं। दीक्षा एक वो प्रवृत्ति है जो सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, वैभव, दारिद्र्य, कोई भी स्थिति हो, उसमें मन को विचलित नहीं करती। उसमें मन धैर्यवान हो जाता है, उनको स्वीकार करना, सहन करना सीख जाता है। ये एक तरीके का तप है, तपश्चर्या है, कि जो साधन हमारे पास उपलब्ध है, जिस वातावरण में हम हैं, उसमें हम एक सामंजस्य बनाकर, एक शांति पूर्वक उसको स्वीकार करते हुए, रिएक्ट न करते हुए जीने का गुण विकसित करें। इस भाव को प्रतीक्षा कहा जाता है। इस गुण को, चित्त के, मन के इस गुण को प्रतीक्षा कहा जाता है। पांचवा जो संपत्ति है षट संपत्ति में, वो है श्रद्धा। श्रद्धा ईश्वर पर, श्रद्धा गुरु पर। गुरु कौन? वेदांत में कहा जाता है श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठ जो व्यक्ति है, जिसने उस आत्म तत्व को स्वयं प्राप्त किया है और शास्त्र वचनों में जिसकी श्रद्धा है, जिसका ज्ञान है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, ऐसा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो व्यक्ति है, जो आपको ब्रह्म और आत्मा के सत्य को, अनुभूत सत्य बता सकता है और उसको शास्त्रों द्वारा प्रमाणित कर सकता है, वह गुरु है। ऐसे गुरु के वचनों के प्रति एक विश्वास का भाव, एक श्रद्धा का भाव, अथाह प्रेम का भाव, यह श्रद्धा का गुण है। अगर गुरु ने कुछ कहा और उसकी बात पर संशय उत्पन्न हो रहा है मन में बार 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 बार, तब तो उसको गुरु स्वीकार ही नहीं किया गया। तो उसकी बात पर विश्वास कैसे होगा? उस पर आगे कैसे बढ़ा जाएगा? उस पर चिंतन, मनन, उसकी गहराइयों में उतरना संभव नहीं हो सकेगा। तो अगर किसी गुरु पर हमारी श्रद्धा बन रही है, तो उनके वाक्यों को, उनके कहे हुए ज्ञान को, उस पर विश्वास करना, क्योंकि हम उसको नहीं जानते, उस तत्व को नहीं जानते जिस तत्व के बारे में गुरु हमें बताना चाहता है, बता रहा है। तो उस तत्व के ज्ञान के प्रति हम अगर गुरु पर निष्ठा रखें, तो वो तत्व हमें स्पष्ट हो सकता है। ये है श्रद्धा का गुण। इसके बाद आता है समाधान। अब ये 5 संपत्तियां जब हमारे पास है, सम मतलब संभाव, मन की एक स्थिरता, दम अर्थात इंद्रियां बाहर अब विषयों की तरफ नहीं भाग रही, प्रति अब संसार से उसे कुछ चाहिए नहीं अपनी संतुष्टि के लिए, तितिक्षा बाहर का जो वातावरण है, जो स्थितियां हैं, देश काल स्थिति, ये अब प्रभावित नहीं कर रही, विचलित नहीं कर रही, और गुरु के वचनों के प्रति श्रद्धा, पूर्ण समर्पण और विश्वास भी है। अब छठा गुण आता है समाधान। समाधान ऐसी मन की एकाग्र स्थिति है कि मन को जो विचार दिया जाता है वो उसमें स्थिर होना सीख जाता है। समाधि पर्यंत ये मन के सारे गुणों को प्राप्त करना है, एकाग्रता की स्थिति। तो अब जो एक से भी पहले है, एक से भी अग्र में जो है, जो शून्यता है, जो स्वयं पूरी सृष्टि का सोर्स है, अब गुरु जब
उसके बारे में आपको बताएगा। तो वो ज्ञान समझने की पात्रता साधक में है। अब उसका मन इधर उधर नहीं भटक रहा। अब ये जो षट संपत्ति है, ये कैसे मिले, ये तैयारी कैसे हो? क्या पहले ये तैयारी हो तब ज्ञान की यात्रा शुरू की जाए, या पहले ज्ञान हो तब ये तैयारी अपने आप हो जाए? मेरा अनुभव कहता है कि ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। ये आत्म परिष्कार की एक ऐसी साधना है कि जैसे जैसे हम श्रद्धावत शास्त्रोक्त ज्ञान की तरफ, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते जाते हैं, अपने आप ही सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, ये सब बढ़ने लगते हैं। अपने आप एक मन में वैराग्य का भाव आने लगता है। संसार को के प्रति, उनकी चीजों के प्रति मोह की स्थिति भंग होती है। जानने की और जिज्ञासा बढ़ती जाती है। तो हमें बढ़ाना किन गुणों को? ये उन गुणों की बात है। तो जब ये गुण से साधक पूर्णतः संपन्न होता है, पहला साधन नित्य अनित्य विवेक, दूसरा साधन वैराग्य, तीसरा साधन सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान। इन 6 संपत्तियों से युक्त अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त। इसके बाद आता है चौथा साधन मुमुक्षुत्व। संसार को बहुत देख लिया, बहुत जी लिया, पाप और पुण्य कर्म करते करते बार बार पुनः जन्म हुआ, फिर इससे मुक्त हुए, फिर जीवन को जिया, फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु हुई। ये चक्र चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और मनुष्य आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान बिना ही इसी संसार में उलझा उलझा, इसी जड़ वस्तुओं के द्वारा रचित प्रपंच में उलझा उलझा, अपने आत्म स्वरूप यानी स्वयं को ही जिए बिना मृत्यु को प्राप्त हो गया। और एक मानव जीवन पाने का वो सबसे बड़ा अवसर, जिसमें वो स्वयं को जान सकता था, इस पूरे प्रपंच से मुक्त हो सकता था, वो अवसर को या फिर से गंवा देना है। मन में इस इच्छा का उत्पन्न होना कि नहीं, मुझे ये जीवन सार्थक करना है, अपने उस स्वरूप तक पहुंचना है जहां ये पूरा जो माया जाल है, जो पूरा भ्रम जाल, ये सुलझ जाए और मैं इससे बाहर निकल जाऊं। कम से कम इस ओर तो बढ़ूं कि जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझ लूं। कम से कम ये जो मैंने सुना है कि आत्मा अमर होती है, कैसे अमर होती है, इसकी अमर तत्व को अनुभव तो कर लूं, ये तो जान लूं कि वो अमर तत्व मैं स्वयं हूं। मृत्यु मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकती, मृत्यु तो देह की होती है। इसको शब्द में न समझना, इसको जीवन में जीकर अनुभव कर लेना, यही वो आत्मज्ञान है जिसकी यदि पात्रता हम पूरी करते हैं, चारों साधन अगर हम में है, तो ये ज्ञान स्वयं हम में उतरने लगता है। गुरु इंगित करता है और हम उस ज्ञान को पहचान लेते हैं, उस तत्व को पहचान लेते हैं जिस तत्व से अविद्या या माया के कारण हम अब तक अछूते हैं। तो माया क्या है, ब्रह्म और जगत के सत्य क्या है, सृष्टि रचना क्या है, इसमें मन कैसे रचा गया, इसमें बुद्धि का रोल क्या है, और साक्षी क्या है, या साक्षी ही आत्मा है, या दृष्टा ही आत्मा। इन सब रहस्यों की और गहराइयों में उतर पाना। हम उपनिषदों को पढ़ें और वो उपनिषद शब्द न रहकर अपने अर्थ हम पर खोलें।
अब शब्दों का अर्थ न रहकर अर्थों का ज्ञान हम में हो जाए, ये कैसे? इसकी पात्रता इन 6 संपत्तियों को प्राप्त करके, इन 4 साधनों की साधना करके हमें विकसित होती है। तो आज हमने बात की छठ संपत्ति की, साधन चतुष्टय की। इसको सुनने के लिए, समझने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत, बहुत वंदन, बहुत अभिनंदन।